नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो इसी क्रम में मैं पहला क्वेश्चन लाया हूं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए जो होता है कहाँ भंडारित होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत अर्थात लीवर में होता है। तो क्लियर हो गया होगा। मानव शरीर में विटामिन ए का जो भंडारण होता है यकृत में होता है अर्थात लीवर में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली। कहता है कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन है, ये गायन होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। गायन शैली, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, क्या है? तो ध्रुपद है। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुपद। ध्रुपद जो है ये ध्रुपद है, टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। ध्रुपद प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली जो है कौन है? तो ध्रुपद है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है क्या होता है? ड्यूरामीटर होता है। क्या होता है? ड्यूरामीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण के नागपाश से मुक्त किसने किया था? लक्ष्मण के नागपाश से मुक्त किसने किया था? तो गरुड़ ने किया था। कौन किया था? गरुड़ ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? संजीवनी बूटी का जो रहस्य बताया था वो सुसेन ने बताया था। कौन बताया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, सुसेन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? इस हमारे मुंह का जो पार्श्व भाग होता है उसके पीछे स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगाणुओं को विनाश करना है। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, रोगाणुओं को विनाश करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल एंजेलो नामक वायरस संसार में चिंता का कारण कब बना था? माइकल एंजेलो एक वायरस निकले थे, जैसे इधर आप देखे होंगे कोरोना के टाइम में बहुत हल्का मचाया, उसी तरह माइकल एंजेलो नामक वायरस संसार में चिंता का कारण कब बना था? तो 1993 ईस्वी में बना था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1993 ईस्वी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? तो मकर ध्वज था। कौन था? मकर ध्वज था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों में, देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो कौन है? नर्मदा है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का उपयोग आमतौर पर चमड़े की टैनिन में किया जाता है? चमड़े की टैनिन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का पहला देश जो बना है वो भूटान बना है। कौन बना है? विश्व का पहला देश भूटान बना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व का वह प्रथम देश, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का वह प्रथम देश जिसने कागजी मुद्रा को जारी किया था, तो चाइना क्या था दोस्तों। विश्व का वह प्रथम देश जिसने कागजी मुद्रा को जारी किया था, तो चाइना क्या था, ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रडार में अनुप्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन है। रडार में जो अनुप्रयोग की जाने वाली तरंग कौन है, तो सूक्ष्म तरंगे उपयोग होता है रडार में। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि प्रदेशों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था। कृषि प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया था, डी हिटलसी ने किया था। कौन किया था, डी हिटलसी ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बानर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वह बानर जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और वह स्त्री बन गया, वह क्या बना, स्त्री बन गया, तो कौन थे, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋक्षराज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इन इंडिया, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही एग्जाम में आपको देखने के लिए, वनडे एग्जाम जो आने वाला है उसमें देखने के लिए आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो 32% लोग जो है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 32% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। किसके अनुसार, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है 2023, उसमें जो बताया गया है कि बिहार का कितना लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो 32% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स यूनिट तैयार किया गया। बिहार के किस जिला में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स यूनिट तैयार किया गया, जहां बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम, जो बिहार विशेष करके जो एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट हैं, उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि सभी वीडियो जो है देखें, और आपको एग्जाम में अत्यधिक से अधिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो कहता है कि बिहार के किस जिला में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स यूनिट तैयार किया गया है, जहां बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है, तो वह नालंदा है दोस्तों। कहाँ है, नालंदा। ऑप्शन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। मिसेज बिहार, मिसेज बिहार 2023 का खिताब कौन जीत ली है। मिसेज बिहार जो है 2023 का खिताब कौन जीती है, तो डॉक्टर रोहिणी ने जीत ली है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के सीएम ने किस देश के साथ समझौता किया है दोस्तों। हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए, ऑटोमोबाइल का जो प्लांट, जो आप लोग मोबाइल देखते हैं वगैरह, जो भी मशीन का पार्ट्स पुर्जा जो होते हैं, उसी के लिए कहता है कि हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट्स के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, सीएम ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो जापान के साथ समझौता किया है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके साथ समझौता किया है, जापान के साथ समझौता किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टूरिस्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ, हाल ही में टूरिस्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ किस देश के टूरिज्म बोर्ड ने
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अर्थात किस देश के टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, किसके साथ? तो टूरिस्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ जो है क्या किया है, बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। कौन सा देश? तो ये नेपाल है दोस्तों। ऑटोमेटिक है कि नेपाल से जो सटा हुआ रहेगा उसको ज़्यादा, तो बिहार जो है ना ज़्यादातर सटा हुआ है, तो आप बिहार से देख सकते हैं टूरिज्म बोर्ड ने क्या किया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा को किस ग्रह पर बड़ी नदी होने का संकेत मिला है दोस्तों? हाल ही में नासा जो है ना खोज लिया है, क्या खोजा है, एक बड़ा नदी खोजा है, और वह कहता है कि किस ग्रह पर खोज लिया है, तो मंगल ग्रह पर जो है ना मिला है। इसको कहाँ पर मिला है? मंगल ग्रह पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में, देखिए कहता है कि हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर, देखिए तुलजा भवानी मंदिर हाईलाइटेड हो गया दोस्तों। कहता है कि तुलजा भवानी मंदिर जो है में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। तुलजा भवानी मंदिर जो है, आपको जानना पड़ेगा कि ये तुलजा भवानी मंदिर है कहाँ, तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जहाँ पर क्या किया है, श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से, देखिए चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाल लिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो कौन निकालेगा? ये नासा ही कर सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, नासा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपये और मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं? देखिए हाल ही में जो है भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपये और मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं? तो रसिया हुआ है। भारत और रसिया के बीच जो है मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुआ है, ताकि आसान भुगतान हो। किसके लिए? रुपये और मीर कार्ड के लिए। तो क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा बना है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वनडे एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन बन गया है? तो कतर बन गया है दोस्तों। यहाँ पर जो है इंटरनेट जो है स्पीड विश्व में सभी देशों से सबसे ज़्यादा स्पीड वाला जो है ना देश बन गया है दोस्तों। मोबाइल इंटरनेट जो है सबसे ज़्यादा किसका स्पीड है? तो कतर का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा? हाल ही में कह रहा है कि कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा? कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन करने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया जो है वाणिज्य दूतावास स्थापित करने जा रहा है। कहाँ पर? तो बेंगलोर में करने जा रहा है। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? किस राज्य का मुख्यमंत्री जो है स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो किसका, कौन राज्य है? त्रिपुरा किया है। कौन किया है? त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री किए हैं। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी, त्रिपुरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर में बिल्ली कहाँ पाया जाता है? शरीर में बिल्ली कहाँ पाया जाता है? बिल्ली क्या होता है? बिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो बिल्ली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत में पाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसमें आप देखे होंगे कि बिहार से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, उसी प्रकार कह रहा है कि शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जानना पड़ेगा कि यह शाहमल जो है कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बड़ौत से क्या था दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ौत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो एक एक करके देखना पड़ेगा। पुस्तक है और लेखक है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। ये बिल्कुल ही ऑप्शन सही है दोस्तों। किताब उल हिंद पुस्तक के जो लेखक है वो अलबरूनी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है किताब ए नौरस। किताब ए नौरस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है दोस्तों, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। किसका लेखक? किताब ए नौरस के लेखक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्लियर? अभिज्ञान शकुंतलम, तीसरा ऑप्शन है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तब अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा आंसर? तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। ये बिल्कुल सही है कि अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? हीमोफीलिया अगर किसी को हो गया तो कहता है कि क्या उत्पन्न करेगा? तो आप देखे होंगे कि जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, तो अगर उसका कहीं भी कट गया, छट गया, कहीं मतलब जरा सा भी ब्लेड लग गया, तो उसका ब्लड जो है ना नहीं रुकता है, अर्थात ब्लड पूरा शरीर का गिर जाता है। तो वही जो है ना स्कंदन नहीं कर पाता है, ब्लड जो है जमता नहीं है, जैसे कहीं कटने छटने पर। तो ही कहता है कि रक्त का स्कंदन ना होना, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब देखे होंगे कि हीमोफीलिया जिस व्यक्ति का रोग हो जाता है, हीमोफीलिया रोग, तो उसको जरा सा भी अगर ब्लेड उलेट लग गया कहीं भी, तो उसका सारा ब्लड शरीर से गिर जाता है, अर्थात वो मर भी सकता है। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त का स्कंदन ना होना। क्लियर? क्योंकि जैसे ही कटता है कोई, हाथ उत कहीं कट गया ब्लेड उलेट से, तो तुरंत जो है ना वो स्कंदन हो जाता है, अर्थात जम जाता है ब्लड, ताकि ब्लड ना गिरे। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक ऑप्शन करके देखना पड़ेगा। बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन है। बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन ही है, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन हसन का वास्तविक नाम था हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू था दोस्तों। क्लियर? हसन गंगू किसका नाम है? अलाउद्दीन हसन का नाम था, जिसने बहमनी राज का राजधानी जो है गुलबर्गा को बनाया था। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? सत्य है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ये बिल्कुल पल्लव वंश का संस्थापक जो थे सिंह विष्णु ही थे, जो कि 575 से 600 ईस्वी तक जो है ना ये शासन किया था। राजधानी इसका जो पल्लव वंश का था कांची में था। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर? जबकि बहमनी राज का जो स्थापना हुआ था 1347 में हुआ था। क्लियर हो गया होगा? और पल्लव वंश का स्थापना कब हुआ था? 575 में हुआ था दोस्तों।
तो क्लियर हो गया होगा किसने किया था, सिंह विष्णु ने किया था। और बहमनी राजवंश की स्थापना किसने किया था, अलाउद्दीन हसन ने किया था। ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। बकाटक राजवंश के संस्थापक बिंद शक्ति थे। बकाटक राजवंश के संस्थापक बिंद शक्ति ही थे, बिल्कुल सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ये 255 ईस्वी में स्थापना किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन क्या हो गया, सही निकल गया है, अर्थात एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलीसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, तो रक्त प्रभावित होता है दोस्तों। क्या प्रभावित होता है, रक्त प्रभावित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांध पुरुष, देखिए इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि एक वर्णांध पुरुष के विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। अर्थात लड़की का जो माता पिता थे उनका भी दृष्टि क्या थे, सामान्य था। तो कहता है कि उनके बच्चों में कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना होती है। तो उनका जो बच्चा होगा, लड़का लड़की का जो बच्चा होगा, तो उनमें जो बच्चे में कितने प्रतिशत वर्णांधता आएगी, तो कितना प्रतिशत आएगा, 0% आएगा। क्लियर। कहता है कि एक वर्णांध पुरुष के विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य होती, मतलब सामान्य थी। तो उनके बच्चों में कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है, तो 0% होगा। बच्चे में वर्णांधता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि वर्णांधता के जो आनुवंशिक रोग है, ये वर्णांधता ये स्त्रियों से उत्पन्न होता है। किससे होता है, स्त्री से होने वाला रोग है। अर्थात यहाँ पर एक वर्णांध पुरुष तो वर्णांध था लेकिन स्त्री सामान्य थे, और जबकि स्त्री का जो माता पिता थे वो भी सामान्य थे, अर्थात बच्चा भी जो है ना सामान्य होगा। क्लियर हो गया। तो इसमें 0% होगा आंसर, अर्थात बच्चा में एक भी संभावना नहीं रहेगा कि वो वर्णांध होगा। तो ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। तो क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।